बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पे है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ भोजपुर जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बुझाराय के डेरा पे और यहाँ पर राजद के विधायक राहुल तिवारी पहुँचे हुए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। शाहपुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, अभी आप बुझाराय के डेरा पहुँचे हुए हैं, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, सारे लोग में उत्साह है, लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है कि जो भी काम करेंगे या कुछ भी करेंगे उसके लिए राहुल तिवारी जी हैं। एकदम एक ब्रांड समझ के लोगों के बीच में मन में लोग बैठा लिए हैं और काम भी हुआ इस पंचायत में। सड़कें आप देख रहे होंगे, सड़क बन रही है, पुल पुलिया बन रहे हैं, तो लोग को विश्वास हो गया है। दुख सुख में हमेशा इस पंचायत में हम आए और हमारा जो कार्यकर्ताओं का जो टीम है इस पंचायत में ज़बरदस्त है, सब लोग लगे हुए हैं। जो लोग नाराज़ हैं उनको कैसे आप मना रहे हैं? देखिए, हम जो नाराज़ हैं उसको हमारे कार्यकर्ता ही जो है लगे हुए हैं दिन रात मनाने के लिए। और नाराज़ क्योंकि देखिए इतना बड़ा समाज हम लोग का बन गया है, 3 लाख से ऊपर लोग हैं और 3 लाख से ऊपर लोगों को लेके चलना कितना कठिन काम है। फिर भी हमको अभी तक कोई ऐसा नाराज़गी जो है हमको फेस नहीं करना पड़ा है। कुछ छोटे मोटे कारणों के चलते लोग नाराज़ हैं, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता लोग सक्षम हैं और उसके बाद जो उनका आदेश आता है उसका हम लोग पालन करते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जो आप दौरा कर रहे हैं, क्या ये भी देखा जा रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ है, उसको लेके लोग बता रहे हैं कि हाँ अगले बार जीत के आइएगा तो ये काम करा दीजिएगा? देखिए, काम तो इतना हो गया है कि बोलने का मौका नहीं मिल रहा लोग को। छोटा मोटा लोग गांव के अंदर की बात करते हैं, जैसे गांव के अंदर जो पंचायत लेवल पे काम होता है उसके बारे में लोग कहते हैं, तो उसके तो मुखिया वार्ड के अंदर होता है। फिर भी क्या हुआ है कि इस बार मुखिया जो हैं उनको बहुत पैसा नहीं मिला सरकार की तरफ से, पैसा सरकार की तरफ से काट ली गई है। तो जो विकास जो गांव में होना चाहिए था वो उस ढंग से पिछले पंचायती चुनाव में जो हुआ था, इस पंचायती चुनाव में मुखिया जी लोग का उतना पैसा नहीं आया है, या पैसा भी आया है तो पैसा का डायरेक्ट जो है निकासी करके बिहार सरकार अपने मन से खर्च कर रही है। तो उसके चलते जो गांव में नली गली जो नहीं बन पाई वो शिकायत है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं उस शिकायत को 1 मिनट में भूल जा रहे हैं। हम कहें हैं कि आगे जो भी बन पड़ेगा हम आपके लिए काम करेंगे। जिस तरह से बिहार में माहौल देखा जा रहा है, सरकार बन रही है 2025 में? बिल्कुल, देखिए कि तेजस्वी जी ने इतना मुद्दा उठाया और जो भी लाभ डायरेक्ट जनता को मिल रहा है वो तेजस्वी जी के चलते मिल रहा है। जो भी पेंशन बढ़ा हो और जो भी रोज़गार मिला हो, तो सारे लोग का श्रेय जो तेजस्वी जी को जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी को करना रहता तो वो पहले करते, और मुख्यमंत्री के भी समर्थक अभी परेशान हैं क्योंकि अमित शाह जी ने तुरंत बयान दिया है कि जो मुख्यमंत्री जो है हम नीतीश जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो चाह रहे थे कि पहले ही से घोषणा हो जाए, लेकिन साफ उन्होंने कहा कि विधायकों के द्वारा तय की जाएगी बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये महाराष्ट्र में भी दिखा है। वही बात चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। बिल्कुल वही बात बोले हैं, तो नीतीश जी को सोचना है। इसलिए नीतीश जी के जो वोटर हैं वो सब धीरे धीरे तेजस्वी के वोटर होते जा रहे हैं। यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन एक होकर इंडिया गठबंधन के साथ सब लोग शामिल हो गए। क्या जीतने के बाद विधायक विभाग के आएंगे क्या? अब बात क्या होगा इसके बारे में नहीं पता, हो सकता है हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन निश्चित तौर पे ये है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को लोग बनाने नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी जी ने इतने विधायक होने के बावजूद भी बनाया था, इज्जत किया था, वो इज्जत प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के पास उनको नहीं मिल रही है। लेकिन जदयू बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। भाई, जंगल राज कैसे आप किसी को कह सकते हैं? आप जब लालू जी के समर्थन में 2-2, 3-3 बार सरकार बनाए हैं तो ये कहना ही एक अपराध है। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार थी। अगर बैकवर्डों की राज को जंगल राज कहते हैं तो हमको मंजूर है। उस जंगल राज जनता के द्वारा तय की गई थी ना, तो जंगल राज अगर पिछड़ों, दलितों, शोषितों की अगर सरकार को जंगल राज कहते हैं तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए जंगल राज। अब शाहपुर विधानसभा पे आते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। राकेश ओझा है वो कह रहे हैं कि 2015 में जब आप सत्ता में आए तो उनके पिताजी की हत्या करा दी। इन लोगों के पास दूसरा कोई कारण नहीं है। चुनाव जनता के लिए होता है, परिवार के लिए नहीं होता है। जनता का मुद्दा उठाना चाहिए ना, है ना। उनके पिता भी अपराधी थे, है ना, कई अपराध किए थे, तो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं, और हत्या भी क्यों हुई सब लोग जानते हैं। जनता की बात कीजिए ना, आपके परिवार को जनता को क्या लेना देना हमको बताइए ना। आप जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए कि दुख सुख में कौन आके उनसे पूछताछ किया, उनके घर में आग लगी तो कौन आके मदद किया, अगर कोई दुर्घटना में मृत्यु होगी कौन आके पुछार किया। 9 साल में कहीं गए हैं ये? कहीं नहीं गए।
सोच लीजिए कि इन लोग जो हैं अपने सिर्फ परिवार में लगे हुए हैं कि परिवार मिल गया और मेरे पिताजी की हत्या हो गई, ये हो गई, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग जनता में विकास किए हैं और उसी विकास को लेकर जनता के बीच में 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है आपसे कि 10 साल में का रिपोर्ट कार्ड जारी करें। रिपोर्ट कार्ड हम जनता को दे रहे हैं, हर गांव में घूम रहे हैं, हमसे जनता पूछ रही है, हम उसका जवाब दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। हर गांव में लोगों बोले हैं पूछने के लिए, सब लोग देख रहे हैं। मेरे रिपोर्ट कार्ड जनता खुद देख रही है और जनता हमसे डायरेक्ट सवाल कर रही है। जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर कल जवनिया आ रहे हैं, कटान पीड़ित उनके साथ शाम को दिवाली मनाएंगे। दुख में थे तो कोई नहीं आया, अब जो है आप उससे दिवाली मनाने आ रहे हैं। जब वो दुख में थे तो आपने आके क्या किया, क्या मदद की उनके लिए, और आज आप दिवाली मनाने आ रहे हैं। तो बड़ा समझिए कि गरीबों और वहाँ की जनता के ऊपर जो है एक प्रहार किया गया है। वो इतने दुख में है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। सरकार के द्वारा लंबी चौड़ी बात की गई थी कि हम ज़मीन देंगे, हम मकान बना के देंगे, हम मुआवजा देंगे, कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम तो 3 बीघा ज़मीन हम वहाँ खरीद के जो है वहाँ पे गांव के नाम पे रख दिए। सोचिए कि ऐसा बिहार में कोई आदमी हो, कोई व्यक्ति हो जो ये काम किया हो। लेकिन हम तुरंत मेरे पार्टी की ओर से, तेजस्वी जी के आज्ञा की ओर से, तेजस्वी जी को मैंने बताया था और हमको पूछा भी था कि आपने क्या ज़मीन ले लिया, हमने बता भी दिया, तो जनता के लिए मैंने रख दिया। तो ऐसा काम क्यों नहीं लोग किया। आज गांव बसाने की बात है तो कोई काम नहीं आ रहा है, सिर्फ राहुल तिवारी ही काम आ रहे हैं। चाहे दुख हो सुख हो, कोई नेता नहीं गए। नीतीश कुमार 2 बार इस इलाके में आए हैं, एक बार बिहिया आए, एक बार नॉमिनेशन कराने आए हैं जगदीशपुर। लेकिन उनको नहीं लगी कि जमीनिया जाके देखे कि कैसे लोग बांध पे रह रहे हैं, वो सुध बुध नहीं लिया। तो ऐसे में इतना चिंता था कि आज जाके देखिए कि टोटल बांध पे हमने बिजली की व्यवस्था करा दी है कि ताकि लोग जनरेटर जो बंद हो गया था, जो चुनाव के लेते हुए लाइट में अंधेरे में रहते थे, उसकी सारी व्यवस्था जो है बिजली की व्यवस्था हमने करा दी है। तो यहाँ पे जवनिया के सवाल पे लोग कह रहे हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज़मीन दे दिया, तो जो विधायक जी ज़मीन खरीदे हैं वो किसको देंगे? यादव को नहीं मिला है, पंडित जी को मिला, वो किनको देंगे? करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अलग बात है, वो तो गांव की जनता तय करेगी। ये तो मुआवजा था ना, सभी को मिलना चाहिए। सभी जो भी ओबीसी है, कुशवाहा समाज से हो, यादव समाज से, जो भी ओबीसी में आते हो या जनरल, सभी को मिलना चाहिए। तो ये सोचना चाहिए ना जनरल क्लास को कि आप बढ़ चढ़ के एकदम हिस्सा वोट मारने के लिए आतुर है। जो आपके मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ मर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुख मतलब उनकी समस्या को सुनने के लिए कोई नहीं आया। आखिरी सवाल है कि जो ये तमाम हजारों कार्यकर्ता है आपके साथ घूमते हैं, तो क्या जो ये जोश जुनून है 6 तारीख को मतदान केंद्र पे देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतदान केंद्र में सुबह ही से लोग, सुबह 4-5 बजे से उठ के लोग लाइन में लगा देंगे, इतनी जोश है। और सब अपने मन से लोग जो है मेरे साथ घूम रहे हैं, इतना जोश है लोग को। इस बार चुनाव दोनों चुनाव से बेहतर चुनाव होने जा रहा है। हैट्रिक लगाने जा रहे हैं बिल्कुल, तीसरी बार जो काम किए हैं उसका जो है रिजल्ट जो है यहाँ की जनता देने जा रही है। शाहपुर विधानसभा बोल रही है कि इस बार मुझे विधायक नहीं मंत्री चुनना है। अब उन लोग का प्यार है। मेरा तो ख्वाहिश ये है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग का है कि एक एक सीट हम जिता के राष्ट्रीय जनता दल को दे ताकि हमारी सरकार बने और गरीबों को हम मदद करें। जो वादा पेंशन का किए हैं और तेजस्वी जी वादा किए हैं कि जिस परिवार में नौकरी आज़ादी के बाद आज तक नहीं मिला है, उस परिवार में एक नौकरी, कानून बदल के एक नौकरी उस परिवार को निश्चित तौर पर देंगे। ये हम चाहते हैं कि इनकी सरकार बने ताकि गरीबों को मदद हम लोग कर सकें और नौकरी दे सकें। इस बार जीते हैं तो किसी का भी स्टेटमेंट में ये आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है, तो शिक्षा में सुधार होगा शाहपुर में? बिल्कुल शिक्षा में सुधार। देखिए, लालू जी को लोग बोलता है, लालू जी के समय में बीपीएससी जो टीचरों की बहाली हुई थी, उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीचर की जो बहाली की पंचायत स्तर पे, वहीं शिक्षा व्यवस्था वहीं चौपट हो गई। और तेजस्वी जी जब फिर सरकार में आए, हम लोगों ने फिर से बीपीएससी से टीचर की बहाली की। आज जो शिक्षा की क्वालिटी सुधरी है ड्यू टू हमारी सरकार, तेजस्वी जी की सोच थी, जिसके चलते शिक्षा की क्वालिटी अभी सुधरी है।